जितना ख्याल तुम मेरा रखती हो ना, मेरी सगी बेटी भी होती तो ना रखती। मामा, आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? वो आपकी भाभी हैं और आपका शौहर उनका बिजनेस ला है। मुझे लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं हसन एंड कंपनी को मार्केट से बाहर देखना चाहता हूँ। लेकिन सर, हसन एंड कंपनी को मार्केट से आउट करने के लिए खासा वक्त और प्लानिंग की जरूरत है। ये ले, रख ले। इसकी क्या जरूरत थी बेगम साहब? वजाद, ये जो तुम्हारी हैबिट है ना मुझे इंतजार कराने की, आई रियली डोंट लाइक इट। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या मतलब? तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रहोगे? नहीं फरीद, मैं ये क्या कह रहे हो यार? ये तो यूं लग रहा है कि जैसे सारा बिजनेस नौरीन संभाल लेगी। क्यों संभालेगी नौरीन बिजनेस? क्या उसके बाप का बिजनेस है? मेरे भाई का बिजनेस है। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक वसीयतनामा तैयार करवाएं, जिसके मुताबिक मेरी बेटी नौरीन मेरी आधी जायदाद की वारिस हो और बाकी की आधी जायदाद जाहिर है वो मेरी नंद फाखरा की होगी। उसके अलावा मेरा और कोई रिश्तेदार है भी तो नहीं। वैसे तो खुदा गरी के रहमत करे नवाब साहब को अपनी ज़िंदगी में ही वो अपनी बहन का हिस्सा दे गए थे। आप वसीयतनामा तैयार कीजिए, फिर उसके कानूनी पहलुओं से मुझे आगाह कर दीजिए। ठीक है बेगम साहब, मैं 1-2 दिन में ही नया वसीयतनामा तैयार करके हासिल हो जाऊँ। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा सुल्तान साहब, जब तक मैं आपसे ना कहूँ ये मामला अपने तक ही महदूद रखिएगा, हत्ता कि नौरीन को भी पता न चले। ये ज़रूरी है। जी बेगम साहब, मैं समझ गया। ये राज राज ही रहेगा। आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा, बस अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अरे नहीं सुल्तान साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? चाय पीकर जाइएगा। सफिया, सफिया। आई बेगम साहबा। जी बेगम साहबा। वकील साहब के लिए चाय बना कर लाओ। जी अभी लेके आती हूँ। जाग गए? हाँ यार, पता ही नहीं चला। बात तो ठीक करो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत भूख है, प्लीज जल्दी से बना दो। अच्छा मैं बना रही हूँ, बस 2 मिनट उधर जाके जल्दी करना। अच्छा 2 मिनट 2 मिनट। minutes it is. बहुत टाइम का पता नहीं चला। तुमने खा रही? नहीं, मेरी कुछ सुबह से तबीयत नहीं ठीक। अच्छा। तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। हाँ सोच रही हूँ शाम को। हाँ तो शाम को मैं आ जाऊँगा, चलेंगे। साथ चलोगे? सारा दिन इस घर में फोन की घंटियां बजती रहती हैं। मैं चाह ले कि नौकर आके उठा ले। हेलो बेगम साहबा, मैं सफिया बात कर रही हूँ। सफिया, क्या बात है? तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? वो जी आपने कहा था ना कि जब वकील साहब आए तो तुम मुझे बताना। आज वो फिर आया था। अच्छा, आया था? क्या कह रहा था? क्या बात हुई? बेगम साहबा, वो शाइस्ता बेगम ने कहा है कि उनके बाद उनकी आधी जायदाद नूरीन बीबी को दे दी। क्या क्या बक रही है तू? तुझे होश तो है? मैं ठीक कह रही हूँ जी, मैंने खुद गौर से सुना था अपने कानों के साथ।
मैंने आपको बता दिया जी, अब आप जाने और आपका काम। मैं फोन रख रही हूँ। ये तुमने क्या किया शाइस्ता बेगम? मेरे भाई की जायदाद यूं एक लेप बालक को दे दोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया शाइस्ता बेगम, और इसका मतलब है तुम्हारी निगाह में अब हमारी कोई अहमियत नहीं रही शाइस्ता बेगम। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी अहमियत क्या है। मैं ये जायदाद किसी सूरत भी नौरीन की नहीं होने दूंगी। वासिफ, अरे कहाँ है यार? मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, जवाब तो दो। क्या जवाब दूं यार, मैं तो तंग आ गया ईमान से। इससे अच्छा तो वहां पर थे यार, होटल का खाना खाते थे। यहाँ तो सारा दिन काम करके आओ, फिर यहाँ पर खाना पकाओ, बर्तन धो। मैं तो तंग आ गया हूँ ईमान से। वैसे मैंने एक बात नोट की है। क्या? यही कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। जहां हम पहले रहते थे, हर पल वहां से निकलने की दुआएं किया करते थे। वहां अलग मसले थे और अब यहाँ हैं तो यहाँ नए मसले। आखिर बंदे के साथ हमेशा ऐसे क्यों होता? ये दुनिया है प्यारे, यहाँ जितने सुख हैं उससे कहीं ज्यादा दुख हैं, और दुख सुख की इस कश्मकश में जीना तो पड़ता। ठीक कह रहे हो यार। अगर जिंदगी में जीने के सहारे ना हो तो ये दुनिया भी अजाब बनकर रह जाए। हम लोग को देखो, हम ख्वाब देखते हैं और फिर उसकी ताबीर पाने के लिए हकीकत पसंद दुनिया में निकल पड़ते हैं, और फिर दुख भरे वजूद को लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। यार तू तो मायूसी की बातें करने लग पड़ा। कम से कम हमने दुनिया के दुखों में इजाफा नहीं किया है, और मेरा पूरा ईमान है कि हमें कभी दुख नहीं मिलेगा। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, अपनों को आसाइशें देनी है, ढेरों दौलत कमानी। लेकिन कैसे कमानी है ये हम जानते हैं। खैर, यही ख्वाबों का शहर एक दिन हमारे सपनों की ताबीर देगा। बेगम साहबा, खैरियत तो है? किस गहरी सोच में गुम है? कोई एक प्रॉब्लम है मेरी जान को। सुबह की सोच सोचकर हलकान हो गई हूं कि शाइस्ता बेगम ने किया क्या है। भी ऐसा क्या कर दिया है शाइस्ता बेगम ने कि मेरी बीवी सोच सोच के हलकान हो रही? सठिया गई हैं। बेगम साहिबा ने वकील बुलवाया हुआ था वसीयत लिखवाने के लिए, और नौरीन बेगम के नाम आधी जायदाद लिखाने का हुक्म सादर कर दिया है उन्होंने। भाई क्या हक है इसको जायदाद देने का? क्या लगती है वो हमारी? मैं ये जायदाद हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। गन पॉइंट पे जाकर उससे जायदाद छीन लो। अभी खुदा का शुक्र अदा करो कि आधी जायदाद की बात हुई, और आधी जायदाद अभी बाकी। शाइस्ता बेगम चाहे तो आधी जायदाद तुम्हें दे दे, और चाहे तो किसी ट्रस्ट वालों को दे दे। बकार, अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे भाई की जायदाद और कोई और ऐश करे, और उस नौरीन को तो देखो क्या जादू कर दिया उसने। बकार, प्लीज प्लीज कुछ सोचो प्लीज। देखो फाखरा बेगम, जिस तरह मैंने बहुत ठंडे दिलो दिमाग से, बहुत
तहम्मुल से हसन एंड कंपनी पर कब्जा जमाया है, उसी तरह तुम भी अगर सुकून से चलती रही, जज्बाती ना हो, तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ओके ओके ठीक है, मैं जज्बाती नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता है। और अगर इस दौरान उन्होंने क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अभी शाइस्ता बेगम ने आधी जायदाद लिखने की वसीयत की है। नौरीन के नाम जायदाद तो नहीं है। हाँ? रिलैक्स रिलैक्स फाखरा बेगम। आज शाइस्ता बेगम नौरीन पे खुश है तो वसीयत कर दी आधी जायदाद की, और अगर मुतनफिर हो गई तो ओके ओके ठीक है, इसका मतलब है कि अभी कुछ नहीं हुआ। यस। वक्कार, आज जो हसन एंड कंपनी में आप ऐश कर रहे हैं वो मेरी वजह से है। ऐसे मामलात में मैं कहां तक सोच सकती हूँ, ये आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैं कब इनकार कर रहा हूँ, सब कुछ आपसे ही तो सीखा है गुरुजी। अच्छा ये बताइए कि चाय वाय पिलाएंगी या सिर्फ गुस्सा ही पीना पड़ेगा? क्यों नहीं मिलेगी चाय, आप चेंज कीजिए, मैं खुद चाय बना के लाती हूँ। पक्की बात? पक्की। ओके। अरे मामा, आप इस वक्त? इतना टाइम हो गया, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा, ऑफिस में सिर्फ तुम ही हो सारा काम करने के लिए, है? और वहाँ कोई नहीं है? मामा और भी लोग हैं, मैं तो अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। वैसे भी काम का लोड बहुत ज्यादा है। तुम्हें ऑफिस गए हुए तो अभी 3-4 दिन हुए हैं। जब तुम वहाँ नहीं थी तो क्या काम नहीं होता था? तब नहीं था लोड काम का? खुदा की पनाह बेटा, टाइम देखा है तुमने? अरे बेटे, 3 दिन से मुसलसल देख रही हूँ तुम्हें मैं, इतनी रात गया तक काम कर रही हो तुम। मामा, इस वक्त ऑफिस में काम। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बंद करो ये सब कुछ। अपना ख्याल रखो बेटा। देखो बेटे, थोड़ा बहुत तो मुझे भी एहसास हो गया तुम्हारी बातों से कि बिजनेस इन दिनों क्राइसिस में है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम सारे का सारा दफ्तर का बोझ अपने कंधों पे लाद लो। मैं वकार अहमद से बात करती हूँ, कोई और मुलाजिम भी रख ले। नहीं मामा प्लीज, आप ऐसा नहीं करेंगी। यही तो वक्त है खुद को मनवाने का, अपनी पहचान बनाने का। मामा, आपको तो पता है आपकी बेटी कितनी बहादुर है। मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मैंने अपनी पहचान बनानी है। प्लीज मामा। देखो बेटा, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर पर हो तो सिर्फ मेरे पास। नो काम नो टेंशन। ओके मामा, आप जाइए, अब जाके आराम कीजिए। तुम भी आराम करो, ठीक है? सो जाओ, शाबाश। गुड नाइट। तुम अभी तक सोए नहीं? यार जुमा 8 दिन तो हैं इस जगह पर आए हुए। जगह की तब्दीली की वजह से नींद नहीं आ रही। तब्दीली? ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई? यही कि पहले हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, कोई टेंशन होती थी तो वो डिस्कस करते थे, लेकिन हम तो तेरे पास टाइम ही नहीं है। यार, इतनी मेहनत के बाद हमें ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ मिला है। अभी स्टेटस को बरकरार रखने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ,
बात तो तेरी ठीक है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तन्हाई का शिकार हूँ, बल्कि तुझे इस बात का एहसास दिला रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ये सब कुछ बंद कर और आराम कर। यार बस 10 मिनट और। तू बाज नहीं आएगा हैं? डीएसपी से बात की है मैंने, कह रहा था कोऑपरेट करेगा, लेकिन अपने लड़कों को भी समझाओ, हर दफा नहीं बचते, कुछ मोहतात तो होना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चलता है। अपना लड़का फिर कॉलेज से नहीं निकला? हाँ, प्रिंसिपल से बात की थी मैंने, समझा दिया था उसे, मुखालिफ ग्रुप को भी। समझ गए। पॉइंट की प्रोग्रेस ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रहा है। क्या बात है, आजकल तेरा कुछ काम पे ध्यान नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम है? सच पूछो ना वजी भाई, मैं इस काम से उकता गया। झकझक करने को ज़्यादा मिलता है और माल कम मिलता है। लड़कों का मसला अलग रहता है। अब ये डकैती वगैरह भी इतना आसान नहीं रहा है, दिमाग खपा कर प्लान करना। पागल हो गए हो? इधर देख, आंधा ये बात नहीं करनी, समझा? इस काम से निकलना इतना आसान नहीं है। वो दुरानी साहब का फोन आया था। दुरानी साहब इलेक्शन सर पे आ गए हैं, जाहिर है फोन तो करेंगे। उनसे कहना मुझसे बात कर लें, मेरा नंबर नहीं है उनके पास। मैंने तो यही कहा था, लेकिन मैं तुमसे बात करने से कतराता है। अगर कर लूंगा उससे बात। मेरी भाभी का SMS है, कह रही लंच पे इंतजार कर रही है। सोचा मैं लंच कर ही लूँ उसके साथ। जरूर भाई जरूर, तेरी तो मुझे है यार। खाओ पियो मजे करो। चल यार निकलते हैं, आजा। चल देख, मैं DSP से बात करूँ। बैठे। नौरीन बेटा, क्या बात है? सुबह से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ, मेरे पास भी नहीं आई। मैं तो सोच रही थी कि शायद छुट्टी है इसलिए सो रही होगी, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई बेटा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मामा मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। नौरीन, तुम एक दिन की थी बेटा तो मैंने तुम्हें गोद लिया था। मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम किस कैफियत में हो। मुझे बताओ बेटा, बताओ क्या बात है? तुम मेरी कसम। मामा प्लीज मुझे कसम मत दे। आप भी जानती हैं मेरा दुख क्या है, और जब भी मेरा दुख आपके सामने आता है आप भी दुखी हो जाती हैं। फिर सिर्फ ये एक सवालिया निशान है जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ बेटा, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं, मगर मैं भी क्या करती बेटा।
उस वक्त मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा बेटा कि मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में जान सकती। ये तो सब मैं जानती हूँ मामा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी पहचान क्या है, कौन हूँ मैं किसकी बेटी हूँ। ये जानने की ख्वाहिश बचपन से ही मेरे सीने में मचल रही है। मैं जानना चाहती हूँ कौन है मेरे माँ बाप, मिलना चाहती हूँ उनसे। मैंने तुम्हें इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, लेकिन तुम्हारी इस ख्वाहिश को खत्म ना कर सकी। इसका सदमा मुझे सारी जिंदगी रहेगा बेटे। नहीं मामा, बिला शुबा आपने एक माँ से बढ़कर मुझे मोहब्बत दी, इतनी तवज्जो दी है कि शायद सगी माँ भी न दे सकती। लेकिन मैं तो खला में हूं, मैं जानती भी नहीं कि मैं कौन हूं, किसी की जायज औलाद भी हूं या नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है ना बेटा, तो मेरी बात का एतमाद करो, यकीन करो बेटा, तुम्हें जायज औलाद हो, जायज औलाद हो बेटा। मुझे अच्छी तरह याद है। देखो शाइस्ता, मैंने पूरे खलूस के साथ तुम्हारा इलाज किया है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की मर्जी होती है। मैं जानती हूँ कि तुम औलाद के मामले में बिल्कुल मायूस हो चुके हो, और अब तो नवाब साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसी सूरत हाल में अगर एक नौज़ायदा बच्ची जिसकी उम्र फ़कत 1 दिन है तुम्हारी गोद में डालती जाए, तो क्या तुम उसे कबूल करोगी? कौन है वो बच्ची? किसकी औलाद है? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि वो एक मजबूर माँ की जायज़ औलाद है, और यही उसकी पहचान है। लेकिन उसके माँ बाप मुझे दे देंगे वो बच्ची, और फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो फिर मुझसे वापस नहीं मांगेंगे? उनके लिए वो बच्ची मर चुकी है। उनको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि बच्ची तुम्हारे पास है, और ना ही मैं कभी तुमको ये बताऊंगी कि वो लोग कौन है। इसलिए वो लोग कभी भी तुमसे बच्ची को नहीं मांगेंगे। ये राज सिर्फ मुझको मालूम होगा। लाए, किधर है वो बच्ची? मैं उसे गोद लेने के लिए तैयार हूँ। Okay. इसलिए बेटा, अपने दिल से ये वहम बिल्कुल निकाल दो कि तुम किसी की नाजायज औलाद हो। बाबा, उस डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर फरजाना। उस रात उसने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में बुलवाया था। डॉक्टर फरजाना। बेटा, सब कुछ भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत प्यार करती है। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाए मेरी गुड़िया, है, और आप फिर बाहर लॉन में बैठ के चाय पीते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आना। बकार, मैंने कल रात को आपकी बातों पे बहुत सोचा।
मुझे वाकई शाइस्ता बेगम की जायदाद के बारे में जज्बाती नहीं होना चाहिए। और मैंने ये भी सोचा कि ये जायदाद हमें आसानी से कैसे मिल सकती है। वाह खुशी की बात यह है कि तुमने मेरी बात को अहमियत दी, उस पर सोचा और फिर उस पर अमल करने का इरादा भी कर लिया। जरा मैं भी तो सुनूं कि तुमने क्या सोचा। वकार, वजाहत हमारे लिए एक मसला बना हुआ। देखो ना, जितना मैंने उसके बारे में अब सोचा है ना, इतना कभी भी नहीं सोचा था। एक गैर जिम्मेदार बेटे की माँ के पास सिर्फ एक हल होता है, उसकी शादी कर देना। वैसे एक बात तो ये है फाखरा बेगम कि कोई माकूल ख़ानदान बेटी देने से तो रहा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे बेटे की शोहरत ही बहुत है। और ये शाइस्ता बेगम की जायदाद की बात करते करते तुम वजाहत की शादी की बात लेकर आ गए। भाई वजाहत की शादी का शाइस्ता बेगम की जायदाद से क्या ताल्लुक है ना? वजाहत की शादी भी होगी और जायदाद भी हमारे हाथों में होगी। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। शाइस्ता बेगम ने अपनी आधी जायदाद नौरीन के नाम लिखी। अगर हम नौरीन को अपनी बहू बना लें तो सारे फायदे हमारे। अरे वाह वाह फाखरा बेगम, वाह क्या सोचा है तुम। इस तरह तो बैठे बिठाए सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। हाँ? और हमें ये जाहिर करने की जरूरत भी नहीं है कि नौरीन की जायदाद के बारे में हमें सब पता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा बेगम? सोचने में और हकीकत में फर्क तो होता है। नौरीन और वजाहत की शादी होगी, बड़ी धूमधाम से होगी और इस जायदाद पे हमारा कब्जा भी होगा। इस सोच को मैं कैसे हकीकत में बदलती हूँ, मुझ पे छोड़ें। पक्का? पक्का। अगर नौरीन को उसके वालिदैन मिल गए तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? मैं उसे नहीं जाने दूंगी। वो मुझे तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तनवीर साहब, एक मुलाजिम ऑफिस आता ही नहीं, काम करता ही नहीं, तो उसको सैलरी कैसे जा रही है? एक्चुअली मैम 2 माह से तनख्वाह जारी थी, इसलिए मैंने इस माह भी। कौन लेके जाता है? आसमा खुद आती है? नहीं मैम। तो फिर? जी मैम, वजाहत साहब, दरअसल उन्हीं के कहने पर तनख्वाह जारी की गई थी। वैसे मैंने वकार साहब से डिस्कस की थी इस मौजू पर, मगर उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए तनवीर साहब, आज के बाद कोई सैलरी नहीं जाएगी। कोई आपसे पूछे तो आपने बताना है कि मैंने मना किया। और साथ में ये भी बता दीजिएगा, मैं 2 माह ऑफिस नहीं आई, मैंने सैलरी नहीं ली। जी बेहतर मैम। और हाँ, इस सैलरी के इश्यू सेटल हो जाए तो आप मुझे अकाउंट्स की डिटेल दिखाएं। ओके मैम, मैं 1-2 दिन में आपको तमाम अकाउंट्स चेक करवा दूंगा। थैंक यू। बेगम साहबा, जल्दी से बता दीजिए कि आज लंच में क्या बनाऊं। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, जल्दी आओ, देखो बेगम साहबा को क्या हुआ। हेलो, क्या?